पूजन पाठ में जो भी सामग्री लगाया जाता है, ठीक है, उसका कारण होता है। जैसे जब शादी होता है तो आप लोग देखे होंगे कि हल्दी के दिन में एक जो कि हरिश होता है ना, लावा भूजा जाता है, शरीर पर हल्दी लगाया जाता है, तमाम प्रकार के जो क्रियाक्रम होता है ना, तो उसी तरह से इस जो पूजन में, इस पूजन का नाम है शांति पाठ। यह मनुष्य के जीवन का अंतिम संस्कार होता है, जिसको हम पूजा पाठ के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका शुभ नाम है अंतिम संस्कार या मृत्यु संस्कार या शांति पाठ। तो इस शांति पाठ में यहाँ पर धागा लगाया गया है। हम सभी लोग एक धागा में क्या हुए हैं, बंधे हुए हैं, पकड़े हुए हैं ना। उसके बाद यहाँ जो पीपल का पत्ता लगाया गया है, यहाँ चाहे तो आम के कटहर बड़ा कुछ भी लग सकता है, लेकिन पीपल का ही पौधे को हम लोग क्यों लगाया जाता है पूजन पाठ में? इसका दो कारण है। एक पहला यह कारण है कि प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए हवा चाहिए ना, पानी चाहिए, भोजन चाहिए, प्रकाश चाहिए, तमाम प्रकार की व्यवस्था चाहिए ना। लेकिन यदि आपको 2 दिन भोजन न मिले तो कोई मरेगा नहीं ना। 4 घंटा पानी न मिले तो कोई मर नहीं सकता है, ठीक ना। या 4 दिन घाम न मिले तभी ज़्यादा कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपको 5 मिनट या 10 मिनट या उससे कम हवा न मिले तब, इससे हवा न मिले तो क्या होगा? कोई देवी या भगवती कोई आपको बचा सकता है? नहीं बचा सकता ना। तो प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए जो उसके जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है वह क्या है? हवा है। तो हवा हमको कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से मिलता है ना। पेड़ पौधे न रहे हमको हवा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो सभी पौधा, जो भी धरती पर पौधा है, पेड़ है, वह सभी हमारे लिए उपयोगी है ना। लेकिन उसमें से कुछ लोग खास होते हैं ना। अपना मित्र बहुत सारे लोग होते हैं, नाथ हित बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग बहुत खास होते हैं ना। ठीक उसी प्रकार से उन पेड़ पौधों में से जो पीपल का जो पौधा होता है वह हवा के जो है कि हवा के लिए वह सबसे उत्तम होता है, ठीक है। वह सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हमको जो है कि हमको प्रदान करता है। बकिया पौधे भी करते हैं लेकिन पीपल कितना नहीं करते हैं। इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पीपल का पौधा है। और आप लोगों ने देखा होगा जो महिलाएं वर्ग, अक्सर जो महिला वर्ग है, जो अक्सर महिला आप लोगों का जो वर्ग है, वह किसी कटहर, बड़हर, आम की पूजा नहीं करते हैं। आप लोग नहीं करते हैं ना। आप शुक्र या जो शनिवार को, खास करके जो है कि शनिवार को जो है कि जो महिलाएं होती हैं वो पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के अपना दिया बाती बारती हैं, जो फूल पत्ती सिंदूर चढ़ाना होता चढ़ाती हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि उसको चारों तरफ से क्या कर धागा में उसको जो कि हम लोग बांध देते हैं। ऐसा होता है ना। तो हम लोग पूजन पाठ तो करते हैं लेकिन उसके विषय में हम लोग जानते नहीं हैं। बस केवल देखा है, इन्हें फलाने कर रही है तो हम भी करेंगे। भारत में 80% काम जो कि देखा होता है। जहाँ एक आदमी को जो कि एक काम को करना चालू कर दिया तो सबका महिला भी क्या कर रही है, उसको जो कि अपना लिया। तो यह पीपल का पौधा आप सभी को जीवित रहने के लिए हवा देता है, इसलिए सबसे ज़्यादा क्या है? पूजनीय है। दूसरा का कारण यह है कि इसको हम बोधि वृक्ष बोलते हैं। यह बोधि वृक्ष यानी कि बोध होता है ज्ञान, है ना। जहाँ से हमको ज्ञान मिला,
तो इसी वृक्ष के नीचे एक आप ही के कुल खानदान में बहुत बड़े महामानव पैदा हुए, है ना। जहाँ हम सभी लोग बैठे हैं, यह उनका ननिहाल का क्षेत्र है, जिसको हम कोली गणराज बोलते हैं। कोल भील बोलते हैं साधु में ना, कोल भील मल्लाह किरात केवट। हाँ, तो उसी तरह से एक जो केवट का एक जो भी उपजाति है, जिसको हम कोली कहते हैं, कोल भील कहते हैं, है ना। तो जो गोरखपुर का जो क्षेत्र था, यह जब आप पढ़ेंगे 10 गणराज पढ़ाया जाता है बड़े पैमाने पर, 10 गणराज और 16 महाजनपद। जो लोग पढ़े होंगे वो लोग जानते होंगे, है ना। तो उस जो है कि 10 गणराज में से एक गणराज आपका भी था, माने कि एक देश के मालिक आप भी थे, एक एरिया का मालिक आपके कुल खानदान का राजपाट चलता था, जिसको आज हम जो कि रामग्राम, है ना, वर्तमान में गोरखपुर से नाम से जाना जाता है। तो गोरखपुर में, आज का गोरखपुर में तथागत भगवान बुद्ध का ननिहाल था, ठीक है। और यह जो आज के जो मगध, जो प्राचीन काल का मगध देश बोला जाता था, जिसको जो आज हम बिहार बोलते हैं, है ना, देवरिया जिले का था, चालू रहता बिहार प्रांत ना। तो वहीं पर जो कि बोध गया एक बना हुआ स्थान है, वहीं पर तथागत भगवान बुद्ध ने ध्यान लगाया, यानी साधना किया, विपासना किया, है ना, मेडिटेशन किया। तो उनको वहाँ पर वो जो कि ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए जो कि इस पीपल का जो पूजा जो कि पूरे विश्व में होता है। और जब किसी विदेशी को आप पीपल का एक पत्ता दे देते हैं, तो वह बहुत प्रसन्न हो जाता है, और प्रसन्न होकर के अपने माथे लगाता है, और आपको उसके लिए 200-400 रुपया जो कि दे देता है। क्यों दे देता है? कि वह इसका महत्व जानता है, लेकिन हम लोग इसका महत्व नहीं जानते हैं, ठीक है। तो आपके जो कुल खानदान में, आपके जो कि क्षेत्र जवार में जो पैदा हुए भगवान बुद्ध, उनकी पूजा पूरे विश्व में होने लगा, लेकिन भारत के लोग जो कि जान ही नहीं पाए। भारत के जो लोग मूल निवासी हैं, जैसे इसको हम जो कि नान जात बोलते हैं, निषाद, चमार, लोहार, धोबी, केवट, पासी, जो भी लोग हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को छोड़ करके सभी लोगों को आर्यों ने, यानी कि ब्राह्मणों ने, सवर्णों ने आपको क्या कहा? नीच कहा। कहा ना, नान जात कहा, छोट जात कहा। ऐसा आप लोगों ने जो कि सुनते भी होंगे और अपने आप को भी कहते होंगे। तो जो इस देश का रहने वाला था, जो इस देश का मालिक था, राजा महाराजा था, जो दानी था, वह क्या हो गया? वह नीच हो गया। और जो दूसरे देश से आकर के आपके देश में बस गया, आपने उसको बसा दिया, शरण दे दिया, और जो कि दान पुण्य कर दिया, वह कौन सा जाति बन गया? वह उच्च जाति बन गया, वह पूजनीय जाति बन गया, ठीक है। तो यह सब किसका देना है? ये सब कमाल इसका है। किसका? ये दिमाग का देना है, ठीक है। यदि आपके पास दिमाग रहेगा तो आपकी भी जो पूजा पाठ चालू हो जाएगा, लेकिन जब आपके पास दिमाग नहीं रहेगा तो आप क्या हो जाएंगे? अब पूजनीय हो जाएंगे। तो इसीलिए जो कि पूजन पाठ में पीपल का पौधे का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आप लोगों ने जब किसी का देहांत होता है तो घाट नहाने जाते हैं आप लोग ना, घाट नहा जाता है ना। तो आज के कई हजार वर्ष पहले जब सभ्यता पढ़ेंगे, तो जो भारत की जो सभ्यता थी, सिंध नदी घाटी की सभ्यता पढ़ाया जाता है स्कूल में, है ना। उसी तरह से मेसोपोटामिया की सभ्यता है, बेबीलोनियन की सभ्यता है, रूस की सभ्यता है। तो जो भारत की सभ्यता थी, जो हम लोगों की सभ्यता थी, तो जब हमारे पास इतना ज्ञान नहीं था कि जहाँ से मन कर हम तहाँ से पानी निकाल सकते हैं, आज के कई हजार वर्ष पहले ये सब व्यवस्था नहीं था ना। तो टोटल हम निर्भर किस पर रहते थे? प्राकृत पर रहते थे, यानी कि जब बारिश होगा तभी हमारा खेती पानी होगा, है ना, तभी हमारा अनाज होगा, और नहीं तो क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। तो वह पानी कहाँ रहता था? नदियों किनारे रहता था, हाँ, समुद्रों में रहता था, झीलों और तालाबों में रहता था। तो हमको मजबूरी है कि पानी यहाँ से जो 2 किलोमीटर दूर पर नहर है और गांव में जो नलका नहीं है,
तो हमको पानी लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? नहर पर जाना पड़ेगा ना। लेकिन जब यहाँ पर नलका गड़ गया या कुआं इनार हो गया तो हम नहर पर पानी लेने के लिए जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। तो उसी तरह से आज आपको बदलना है। घाट नहाने का यही मतलब होता है कि हमारे पास यहाँ व्यवस्था नहीं था, तो जहाँ व्यवस्था था तहाँ हम क्या होते थे? एक साथ अपने भाई बंधु के साथ जो कि जाते थे। लेकिन आज आपके घर में घाट बन गया, तो अब जो कि नहर पर नहाने की आवश्यकता है नहीं है ना। तो जहाँ आपकी व्यवस्था हो, जहाँ आप जो कि कल हो, नलका हो, आड़ बीड़ हो, वहाँ आप जो कि नहा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आप वहीं पर जाएंगे तो समझिए कि आप कई पीढ़ी जो कि नरक जिसको बोलते हैं, आप जो कि नरक में जा रहे हैं। तो जब आपके पास व्यवस्था हो गया तो आपको व्यवस्था के अनुसार रहना चाहिए। तो बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि जो समाज, जो परिवार, जो बिरादरी, जो देश समय के अनुसार नहीं बदला, परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदला, वह समाज क्या हो जाता है? मिट करके बर्बाद हो जाता है। जैसे मान चलिए हमको ठंडा का मौसम आया है और ठंडा में हम जैकेट और रजाई न ओढ़ें तो हम मरेंगे कि जो जीवित रहेंगे? मर जाएंगे ना। तो इसीलिए कहा गया है कि जैसा समय आवे आप उसी तरह से क्या जाइए, अपने आप को परिवर्तन कर लीजिए। यह गर्मी का मौसम है, इसमें हम आगे तापेंगे, जैकेट पहनेंगे, रजाई ओढ़ेंगे तो हमको दिक्कत होगी ना। तो समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार यदि आप चलते हैं तो आप विकास की ओर चलेंगे। लेकिन जैसे आप परंपरा में चलते हैं कि नहीं हमारा दादा जब ना कि नहरी पर नहाई ले, वहाँ था जाकर नहरी पर नहाई, तो समझिए कि आप विनाश की ओर चल रहे हैं। उसी को बोलता है घाट नहाना। उसके बाद जब हम वहाँ से आते हैं तो महिलाएं क्या कहती हैं कि ये कहीं नलका, अरे कहीं घाटे पर सबके नहाए नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समय हमारे पास एक ही नल था, एक ही कुआं था। तो एक ही कुआं था तो पूरे गांव के लोग एक ही कुआं से पानी भरते थे ना। तो उस समय हमारी मजबूरी थी कि हमारे पास एक ही कुआं था। लेकिन जैसे 4 कुआं हो गया तो 4 जगह जो कि लोग जो पानी भरना चालू कर दिया ना। तो जब आप एक ही जो कि एक ही घाट पर नहाएंगे तो नहाते नहाते क्या जाएगा? शाम हो जाएगा, ठीक है। तो जब शाम होगा तो समय का बर्बादी होगा ना, समय की बर्बादी। तो ये भी कहा गया है कि समय जो होता है वो दोबारा लौट करके आता नहीं। आ जाइए। तो जो लोग समय पर जो विशेष ध्यान नहीं दिए तब भी उसका परिवार क्या हो गया? बर्बाद हो गया। तो हर काम समय, परिस्थितियों के अनुसार यदि आप करते हैं तो आपका जीवन, आपका विकास उत्तम की ओर जाएगा। लेकिन जैसे आप परंपरावादी में जाते हैं, रूढ़वादी में जाते हैं, इन्हें देखी देखा के वादी में जाते हैं, तो आपका वहाँ से विकास नहीं होता है, आपका वहाँ विनाश होता है, ठीक। उसके बाद जब लाश जाती है तो तो देखे होंगे कि जब लाश जाता है तो घंटा बजता है, बजता है घंटा ना। तो वह संकेत सूचक है। यदि आप लोगों ने किसी स्कूल में पढ़ा होगा तो घंटी बजती है ना। तो जब तक घंटी नहीं बजती है तब तक बच्चे क्या करते हैं? अपना इधर उधर खेलते कूदते हैं ना। लेकिन जैसे घंटी बज जाती है तो सभी लोग अपने पर्याय स्थल पर आ जाते हैं। तो वह संकेत देता है कि अब तुम्हारा घंटी बज गया, अब तुम्हारा जो कि जाने का समय हो गया। यानी कि साथ में जिसको जाना था, ठीक है, तो लोग सुन जाते थे तो ये हुआ मुल्ला सब जो कि जाने वाली है या जा रही है, तो जिसको जाना था साथ में वो जो कि जाते थे। लेकिन अब तमाम प्रकार की व्यवस्था हो गया है, अब मोबाइल हो गया है, चाहे उस तरह की व्यवस्था हो गया है, आप सभी लोग क्या हो जा रहे हैं, जान जा रहे हैं, तब आपको घंटा बजाने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक। उसके बाद जैसे हम वहाँ जाते हैं तो साथ में टांगा ले जाते हैं और मरते कहा टांगा जो घर में से निकाल करके उनके मूड़ी, उनके कपार के पास रखा जाता है, क्योंकि टांगा नहीं रहेगा तो भूत आकर पकड़ लेगा, ये होता है ना। तो लोहा जो है कि उसको क्या करता है, भूत को भगा देता है। जो मर गया
वो जग पाएगा? हाँ? अभी कोई जो कि 2 महीना जो बेड पर रह जा रहा है तो उसको उठने और चलने में क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। तो जो मर गया तो वो कैसे जो कर उठेगा? नहीं उठेगा ना। लेकिन हमारे दिमाग में क्या है, अभी जो भरा हुआ है कि वो मर गए तब भी वो हमारे लिए खतरा है। और जैसे मरते हैं वैसे ही हम उनको घर से क्या करते हैं, बाहर निकाल करके पूरा या जो कि चट्टा उट्टा पर सुता देते हैं। जो आपके लिए इतना बड़ा घर बनाया, जो आपको जन्म दिया, खिलाया पिलाया, वह मरने के बाद अब उसको क्या कर दिए, सबसे बेकार मान लिए, वह भूत हो गए, प्रेत हो गए। ऐसा नहीं होता है। यदि कोई मरता है वह भूत प्रेत नहीं होता है, वह देव होता है, देवता होता है, भगवान होता है। ठीक है। जैसे जब आप शादी करते हैं हल्दी के दिन, तो पति और पत्नी जो है कि सील को लोग क्या करते, पीसते हैं ना, और इतना जो दिया का आता है, बट्टा आता है, जिसको हम बोलते हैं पितृ न्योतना। ठीक है। यानी पितृ माने अपने कुल देवता के, जिन्हें माता पिता के, जो लोग मर गए हैं, जिन्हें उनका पूजन पाठ होता है। तो भूत को हम पूजन पाठ नहीं करते हैं, देवता करते हैं ना। तो जो लोग मर जाते हैं वो आपको देव कहलाते हैं, आपके पूर्वज कहलाते हैं, आपके भगवान कहलाते हैं, आपके माता पिता लोग कहलाते हैं, है ना। तो जैसे वहाँ पर जाते हैं, जैसे लाश जो जला देते हैं, जला देने के बाद जब हम रास्ते, जैसे हम वहाँ से वापस आते हैं घर, तो जिस रास्ते से हम लोग गए होते थे उसी रास्ते को टांगा से क्या करते हैं, ऐसे काट देते हैं। इधर भी कटाता है, इसलिए काटते हैं। हाँ? अब नहीं कटाता है। क्यों नहीं कटाता? कि अब थोड़ा सा ज्ञान हो गया है ना, थोड़ा सा लोगों ने पढ़ लिख लिया, तो काटते इसलिए कि अब यहाँ से उठ करके इस रास्ते से न आ पाए। अब बताइए हमारे अंदर इतना भी जो डर है, मरने के बाद और जलाने के बाद भी अभी जो कि हम हमारे मन में है कि उनको जो कूट करके आ जाएंगे, आप आई के हो। हाँ? तो जब मरने के बाद कोई आ ही नहीं पाएगा तो रास्ता काटने की आवश्यकता है नहीं, है ना। उसके बाद वहाँ से हम रास्ता जब काट करके आते हैं तो पीपल में क्या करते हैं, घंटा वंटा मारा जाता है ना, और उनको हम पानी पिलाते हैं। अब ये किस तरह से हम जो कि बेवकूफ़ी काम कर रहे हैं कि हमने उनका रास्ता भी काट दिया है ना, कि वो हमारे घरे न आ पाए, और इन्ने आँख हम उनके पानियों पिया बने। तो जब आपने उनका रास्ते बंद कर दिया तो पानिया किसको पिला रहे हैं? तो यदि आपको वहाँ पानी पिलाना है उनका रास्ता नहीं काटना है, और यदि रास्ता काटना है तो उनको पानी नहीं पिलाना है, तब ने आपका सही होगा काम। तो इस तरह से अंधविश्वास में हम लोग क्या होते हैं, जकड़े होते हैं, और जकड़ने के नाते आज हमको ये सब दुर्दशा को झेलना पड़ता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा बुद्धं शरणं गच्छा, यानी कि जो आपके पास ज्ञान फिलहाल में है उससे और अधिक ज्ञान में जाइए ना। आप इतने ही अधिक ज्ञान में जाएंगे उतने ही ज़्यादा आपका विकास होगा। लेकिन हमारा समाज किस में जा रहा है, अंधविश्वास में जा रहा है, माँ झाड़ा के शरण में जा रहा है, बंटी बबली के शरण में जा रहा है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि हमसे कोई गलती न हो। हमेशा समय और विवेक बुद्धि का हम प्रयोग करेंगे। जो भी हमारा काम करेंगे, हम पूजन पाठ से लेकर के या किसी भी क्षेत्र में काम करेंगे तो हमको उसमें क्या मिलेगा, सफलता मिलेगा। लेकिन हम लोग करते क्या, हम मेहनत तो करना चाहते नहीं हैं। हम लोग खाली जो कि देवी देवता और जो भगवान के ऊपर जो क्या करते हैं, टिके रहते हैं। हम मनौती मान देते हैं कि हे शंकर भगवान हमारा लड़का पास हो जाई, हम तोरे स्थान पर आके कीर्तन या कथा सुनो। ऐसा होता है ना, हे तरकुलाई माई हमारा लड़का प्रधान हो जाए, हम तोरे यहाँ ले आके बकरा कटवाई। ऐसा हो सकता है? हाँ? तो जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक कोई भी भगवान या देवी देवता आपको पास करने वाला नहीं है, आपको नौकरी दिलाने वाला कोई नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि कर्म ही सबसे बड़ा क्या होता है, प्रधान होता है, यानी मालिक होता है। जिसका कर्म अच्छा हो गया उसका जो कि व्यवस्था
अच्छा हो गया, और जिसका कर्म अच्छा नहीं हुआ उसका व्यवस्था अच्छा नहीं हुआ। इसलिए भगवान बुद्ध ने क्या कहा, हम बुद्धं शरणं गच्छाम, बुद्धि के शरण में जाओगे तो कल्याण हो जाएगा। हमको कहाँ जाना है आपसे, बुद्धि के शरण में। तो बुद्धि कहाँ मिलेगा, ठेकी पर न, हाँ? जब ठेकी पे से लोग मार खा जाते हैं उनका बुद्धि खुल जाता है। तो बुद्धि कहाँ मिलेगा, बुद्धि आपको मिलेगा मास्टर साहब के पास मिलेगा, मिलेगा ना कि हाँ। तो जब आप ऐसे लोगों के साथ में जाएंगे, ऐसे लोगों के संग में बैठेंगे, तब आपका कल्याण होगा। लेकिन इस समाज के लोग क्या करते हैं, पढ़े लिखे लोगों से ये समाज जो कि नफरत करता है, ठीक है। और गंवार और शराबी के साथ एक जो समाज जो कि घूमता है, जो आपके विनाश का कारण होगा। तो जहाँ विद्वान लोग हों, जहाँ पढ़े लिखे लोग हों, जहाँ चालाक हो, यदि आप उनसे जो कि दोस्ती बना लेंगे ना, तो उनके ज्ञान के चलते, उनके सहयोग के चलते आपका भी क्या हो जाएगा, नदी पार हो जाएगा। लेकिन जब आप ऐसे लोगों को छोड़ देंगे और दूसरे तरह के लोगों को पकड़ लेंगे, तो जौनों नदी पार करेगा वो घटोला का कभी डूबा के मुँह आ देगा, ठीक है। तो आपको ऐसे लोगों के साथ पकड़ना है, तब आपका कल्याण होगा। बोलो नमो बुद्धाय।